हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे कि इस लेसन में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, मीन्स उनकी डेफिनीशन क्या होती है, और उसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। ओके, फिर हमको पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन में हम करते क्या है, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और उसी में क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये, और साथ में ही हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब ये होता है कि हम केमिकल रिएक्शंस होने पर देखेंगे कि कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। मीन्स द चेंजेस दैट रिप्रेजेंट्स द ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, हम इसको डिटेल में अभी देखेंगे जब इन टॉपिक्स को उठाएंगे। उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से होता है पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिसोसिएशन रिएक्शन, थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइन करके हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि जो हमने 5th या फिर आखिरी जो हमने बताई है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब जो आखिरी हमने बताई है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसका हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। कुछ हमारे पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, कुछ हमारे निगेटिव इफेक्ट होते हैं। तो इस लेसन में हमको दोनों के दोनों सिलेबस में जो है वो निगेटिव इफेक्ट ही दिए गए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखा था, जो केमिकल चेंज होते हैं, ठीक है। इसको समझ लेते हैं पहले, तब ये इसको हम डिटेल में समझेंगे। जो केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज में होता क्या था, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला जो था हमारा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता था, और दूसरा हमारा था न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। जो भी नया सब्सटेंस बनता था उसकी प्रॉपर्टी भी पुराने से, जिससे वो बना है, उससे नई होती थी, ठीक है ना। तो बस यही 2 चीज़ें हमको बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो चलिए अब बताते हैं हम आपको। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें सब्सटेंस नया बनता है और नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है। मतलब ऐसे चेंजेस जिसमें कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उनकी प्रॉपर्टी भी जिससे वो बना है उससे नई होती है, उससे अलग होती है। तो अगर हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे द चेंजेस in which no substance formed with, या फिर ये लिखते हैं फॉर्म्स विद न्यू प्रॉपर्टीज, विद न्यू प्रॉपर्टीज। यहाँ पर एक चीज़ हमको बहुत ध्यान देना है कि सबसे पहली कंडीशन है कि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। क्या होगा? न्यू सब्सटेंस।
पहली हाईलाइट करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पर मस्ट हैं। अगर ये दो कंडीशन नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो बेसिकली फिर से हम समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आर द चेंजेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको समझ में ना आए। फिर से एक बार आपको बता देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अगल बगल या फिर कहीं पर भी होने वाला ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसकी प्रॉपर्टी नई होती है उस सब्सटेंस से जिससे वह बना है। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं हम, ठीक है ना। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना। क्या है? एलिमेंट मैग्नीशियम है। अगर इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं, क्या चीज़? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हम बर्न कराते हैं तो यहाँ पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है यहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम हमारा होता है सॉलिड, ठीक है। इसको हम लेते हैं रिबन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? रिबन के फॉर्म में, ठीक है ना। ये होता है हमारा गैस, ठीक है। ये होता है हमारा गैस और ये हमको मिलता कहाँ है? फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है। हमारे वातावरण में ही प्रेजेंट है ये। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, ये क्या होता है? पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। जो मैग्नीशियम होता है और ऑक्सीजन होता है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है, इनकी सेपरेट जो प्रॉपर्टी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी इन सबसे डिफरेंट होती है। इस बात को हमको बहुत ध्यान से समझना है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं कि अगर हमने बोला H2+O2 और गिव्स आउट 2H2O, अगर हम यहाँ पर करते हैं 2H, ये हमारा गैस है, ये हमारा लिक्विड है। ध्यान से समझिएगा, ये गैस है, ये भी गैस है और ये हमारा लिक्विड है। बट यहाँ पर सबसे समझने वाली चीज़ क्या है? इनकी प्रॉपर्टी जो होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी से अलग प्रॉपर्टी होती है वाटर की। समझ रहे हैं क्या इस बात को समझ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में बनने वाला जो कुछ भी है उसकी प्रॉपर्टी उससे अलग होती है जिससे मिलकर वह बनता है। कंफर्म? इरेज कर दे। ओके, तो चलिए एक चीज़ देखते हैं हम कि यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या चीज़? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कंफर्म? तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो हम मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम मान लीजिए ये रहा हमारा मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है ना। तो ये हमारा है मैग्नीशियम का जो रिबन होता है हमारा, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने से पहले उसको हम सैंड पेपर से रब करते हैं, रगड़ते हैं। क्यों करते हैं इसका आंसर हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है हमारा, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हाई मैग्नीशियम रिबन is rubbed before burning in air। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भैया थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो भी लगाना है ये लगाइए, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो आंसर समझ लीजिए। आंसर क्या है कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, ठीक है ना, पहले आंसर हम आपको बता देते हैं। आंसर क्या है इसका? आंसर टू
protective covering present over the surface of magnesium which is of magnesium कार्बोनेट। क्या है ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट which protect from बर्निंग। ठीक है, तो किस चीज़ की बनी होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग? जो हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो होती है हमारी मैग्नीशियम कार्बोनेट की जिसका फार्मूला होता है MgCO3। ठीक है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो कवरिंग होती है वह, ठीक है ना, वह मैग्नीशियम को बर्न होने से प्रोटेक्ट करती है और उसी को रिमूव करने के लिए, ताकि हमारा मैग्नीशियम जो है वह बर्न हो सके, हम उसको रब करते हैं किस चीज़ से, सैंड पेपर से, ताकि उसको हम रिमूव कर पाएँ। ओके, समझ गए क्या इस बात को? चलिए आगे देखते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेफिनेशन इनकी। ठीक है ना, हालांकि डेफिनेशन इनकी बहुत कम पूछी जाती है, अगर पूछे तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, द सब्सटेंस initially taken to perform a chemical reaction is called reactant। किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए जिन चीज़ों को, जिन सब्सटेंस को हम लेते हैं वही हमारे होते हैं रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या चीज़ हैं, ये हमारे रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, अभी क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट को हम समझते हैं क्या होता है। द सब्सटेंस formed as result of chemical reaction is called product। ठीक है ना, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में हमको जो भी मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये बन के आया है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये क्या है भाई साहब, ये हमारा प्रोडक्ट है। समझ गए क्या? देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इनको रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, इनको रटने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, तो समझने की ज़रूरत है। देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर रटने की कोशिश करेंगे तो भैया वो आपको समझ में आने वाला बिल्कुल भी है नहीं। उसको सिर्फ आप कॉन्सेप्चुअलाइज करिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। ठीक है ना, कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं होती। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअलाइज करने की कोशिश करिए। देखिए, जो हम डालते हैं, जो हम शुरुआत में लेते हैं, वो हमारा रिएक्टेंट। रिएक्शन होने के बाद जो बन के आ जाता है वो हमारा प्रोडक्ट।
अब कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है तो हम कैसे पहचानते हैं कि वो प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है? देखिए ध्यान से, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक बीच में एरो बना होता है, ठीक है ना, एरो, जिसको हम बोलते हैं गिव्स आउट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? गिव्स आउट। इसका मतलब इसको केमिकल रिएक्शन को हम पढ़ेंगे कैसे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो एरो के हेड पर जो कुछ भी होता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट, एरो के टेल पर जो भी होता है वो हमारा होता है रिएक्टेंट। कंफर्म? एरो के टेल पर जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? रिएक्टेंट। फिर से एक बार हम बता देते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच नो सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमको क्या करना है? समझना है कि रिएक्टेंट क्या होती हैं। रिएक्टेंट आर द सब्सटेंस दैट आर टेकन इनिशियली टू परफॉर्म ए केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को अगर हमने इनिशियली लिया है केमिकल रिएक्शन कराने के लिए तो वही हमारा होता है रिएक्टेंट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में हमको जो कुछ भी बन के मिलता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट। समझ गए क्या इस बात को? चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन की। किस चीज़ की? एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन की। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल, देखिए बहुत बेसिक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, बहुत ही मतलब भयंकर एग्जाम्पल नहीं समझेंगे, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं। देखिए आप जानते हैं इस बात को कि जब भी हम कोई लोहे की चीज़ को, ठीक है ना, मॉइस्चर एरिया में डालते हैं तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाती है। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसकी रिएक्शन क्या होती है बेसिकली उसको हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर क्या होता है, जो भी हम खाते पीते हैं, ठीक है ना, जो भी हम खाते पीते हैं उसका जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में वो भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। मतलब डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है या एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, ठीक है ना, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परफॉर्म होती हैं या फिर ऑर्गेनिज्म की हेल्प से परफॉर्म होती हैं, तो इनको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। जब भी हम कभी होटल में जाते हैं या फिर ढाबे पर जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे जो रोड साइड होटल होते हैं वहाँ पर हमने देखा कोयले को डालते हैं अंगीठी में, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं कंबशन ऑफ कोक, ठीक है ना। कंबशन ऑफ कोक मतलब कोयले का जो जलना है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है ना, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है ना। बेसिकली इस बात को समझिए, रेस्पायरेशन में अधिकांश लोग ये समझते हैं कि रेस्पायरेशन का मतलब होता है सांस ले लिया, सांस छोड़ दिया। दिस इज नॉट द रेस्पायरेशन, ठीक है ना। रेस्पायरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड का डाइजेशन होता है, आफ्टर दैट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। उसको हम समझेंगे आगे चल के बायो में। उसके बाद क्या होता है? देखिए उसके बाद होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स मीन्स होता है जिस प्रोसेस से शराब बनाई जाती है, ठीक है ना। जो हमारी शुगर्स होती हैं उनको फर्मेंट किया जाता है, उसके बाद क्या होता है उसमें टेस्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। तो जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अभी इस चीज़ को सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा हम कुछ छोड़ रहे हैं, इस पूरे लेसन में आपको ये क्लियर होगा आगे चल के कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से, रेस्पायरेशन, ठीक है ना, डाइजेशन और जो फर्मेंटेशन है,
इसको हम कवर करेंगे आगे चल के बायो में। अभी सिर्फ हम समझ लेते हैं कि ये क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के, केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है। तो आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप देखेंगे अभी आगे चल के इस लेसन में। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें बेहतर समझ आई हैं। अगर आपको सारी चीज़ें बेहतर समझ है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए लिंक को, और बने रहिए हमारे साथ अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।